अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, पल पल बदलती सूरत हाल में आपको अपडेट करूंगा कि बिल आखिर इसराइल की जानिब से भी अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करने का ऐलान किया गया है। और जो पर्सनल मीटिंग्स हैं, जो ऑफिशियल मीटिंग्स हैं, उनमें जो नए इजरायली वजीर आजम हैं वो क्या कहते नजर आ रहे हैं और असल में हकायक क्या है, असल में मकसद क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है, वो सारी चीजें आपके सामने रखूंगा। इजराइल अपनी ईरान को लेकर पॉलिसी क्यों चेंज करना चाह रहा है और अब किस तरीके से ईरान को घेरा जाएगा, ये सारी सूरत हाल आज की वीडियो में आपके सामने मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान न्यूक्लियर एक्टिविटी इज कंसर्निंग सेज सऊदी ऑफिशियल, यानी कि एक्चुअल सूरत हाल ये है अभी की कि इसके ऊपर फ्रांस और जर्मनी की जानिब से एक्यूज किया गया था और जो इसके ऊपर यूरेनियम की जो नई प्लेट्स बनाने के ऊपर इसने आगाह किया है ईरान ने IAEA को, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि ये कंसर्निंग पॉइंट है, ईरान को इसकी जरूरत नहीं है, ये चीजें जो है, ये डेवलपमेंट जो है, ये एटम बम बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके ऊपर सऊदी अरब का रिएक्शन भी आ गया है और उसने भी अपना कंसर्न शो किया है। अब ये तो एक्चुअल सूरत हाल है। अब बात कर लेते हैं कि इजराइल के अंदर जो नफ्ताली बेनेट हैं वो किस तरीके से एक पूरी कैंपेन चला रहे हैं और अपने इर्द गिर्द के हलकों के अंदर किस तरह से ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आपके पास जो भी ओपिनियन है वो मुझे दें, मैं अपनी ईरान के ऊपर पॉलिसी जो है उसको चेंज करने की कोशिश पूरी करूंगा। अब करंट जो पॉलिसी है ईरान को लेकर इजराइल की वो ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमने ईरान को न्यूक्लियर पार नहीं बनने देना, उसके लिए चाहे हमें इनके ऊपर अटैक भी करना पड़े। और मॉनिटर के मुताबिक इजराइल्स बेनेट रीथिंक्स ईरान पॉलिसी को रीथिंक करने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी रीजन ये है कि अगस्त में जो नफ्ताली बेनेट है वो जो बाइडेन से एक बड़ी मीटिंग करने जा रहे हैं। ये मीटिंग अगस्त में क्यों रखी गई, इसकी रीजन भी मैं आपको अभी बताता हूं। और मॉनिटर के मुताबिक आई हैव ए फर्म ओपिनियन, ये नफ्ताली बेनेट कह रहे हैं, ऑन द ईरानियन इशू। आई एम वेल वर्स्ड इन द सब्जेक्ट मैटर एंड आई आल्सो वांट टू हियर योर ओपिनियन स्पेशली इफ इट डिफर्स फ्रॉम माइन। यानी कि हमारी जो पॉलिसी है उससे हट के अगर कोई ओपिनियन है तो उसको हमारे साथ शेयर करें। ये उन्होंने कहा है उन तमाम तर लोगों से जिनके साथ आजकल उनका उठना बैठना है, अपने जो क्लोज हल्के हैं उनके अंदर। अब इसके ऊपर उन्होंने कहा दी हेड्स ऑफ इजराइल सिक्योरिटी एजेंसीज, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स and serving and former diplomats, he has been repeating his message in private meetings and in larger forums। यानी कि तमाम ये मीटिंग इन तमाम तर लोगों के साथ जो है ये मैसेज रिपीट करते हैं कि अगर आपकी ईरान पॉलिसी से हट के जो कि अभी इजराइल की पॉलिसी है, आपकी ओपिनियन है, तो उसके ऊपर हमें जो है वो बताओ ताकि उसके ऊपर हम जो है फार्मुलेट करें अपनी पॉलिसी को। अब यहाँ पर जो मकसद है जो कि वैसे बताया जा रहा है वो ये है कि जो ग्राउंड रियलिटी है, क्योंकि एक बड़ा बैकलैश पूरी दुनिया की तरफ से देखने को मिला और पूरी दुनिया इस बात के ऊपर कायम है, इस ओपिनियन रखती है कि 2015 का जो न्यूक्लियर डील थी उसके ऊपर वापस जाना चाहिए सिवाय इजराइल के। अब इसके ऊपर जो उन्होंने कहा है कि ये सारी चीजें क्यों की जा रही हैं, क्योंकि ये बाइडेन के साथ जो है वो मीटिंग करने जा रहे हैं और बाइडेन के साथ मीटिंग ये इसलिए करने जा रहे हैं, अगस्त में मीटिंग अभी भी हो सकती है। अभी मीटिंग जो है वो क्यों नहीं की जा रही, क्योंकि उसकी रीजन ये है कि इस वक्त हसन रूहानी जो है वो ऑफिस में है और इब्राहिम रईसी, हसन रूहानी की बात की जाए तो उनके अगेंस्ट जो है कोई इस तरह की चार्जशीट नहीं, क्योंकि 2015 के बाद से सारी डील को उन्होंने ईरान की तरफ से जो है फैसिलिटेट किया। दूसरी जानिब जो इब्राहिम रईसी हैं उनका एक हार्ड किस्म का स्टांस भी है और उनके खिलाफ एक सो कॉल चार्जशीट भी है कि 1980 में उन्होंने जो मैस मर्डर सो कॉल, जिसको UN और दीगर इदारे कहते हैं, तो मैस मर्डर जो था उसमें फैसिलिटेट किया था इब्राहिम रईसी ने। अब इब्राहिम रईसी अपना मौकफ इसके ऊपर दे चुके हैं कि वो अपने करोड़ों अवाम की हिफाजत के लिए जो डिस्टर्बेंस पैदा करने वाले एलिमेंट थे उनके खिलाफ जो है उन्होंने ये इकदाम उठाए और राइटफुली अगर दोबारा ये इकदाम उठाने पड़े तो वो ये कदम भी उठाएंगे। अब इसके ऊपर ये कोशिश ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब इब्राहिम रईसी आएंगे तो उनके ऊपर जो है अब नई पॉलिसी जो बनाई जा रही है। अब यहाँ पर कोई ये गलत फहमी में मुब्तला ना हो कि इजराइल जो है इस चीज़ की हमायत करेगा कि अच्छा चले यहाँ 2015 की जो डील है उसकी तरफ आप वापस चले जाए और अमेरिका के साथ गुडी गुडी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बल्कि वो एक चार्जशीट ईरान के खिलाफ, इब्राहिम रईसी के खिलाफ जो है वो पेश करना चाहते हैं
अमेरिका के पास, ताकि अमेरिका को कन्विंस किया जा सके कि ये देखिए ह्यूमन राइट्स की ये वायलेशंस है और इसके खिलाफ आपको एक्शन लेना चाहिए। अब इसके ऊपर जो है वो डायरेक्टली जो है ईरान की प्रॉक्सीज को निशाना बनाएंगे, इब्राहिम राइसी जो है उनका बैकग्राउंड है उसको पकड़ेंगे और इसके ऊपर जो एक पूरी कैंपेन चलाई जाएगी कि देखें ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करते हैं, इनके ऊपर सवाए इसके कि इनके ऊपर बराह रास्त अटैक किया जाए, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। अब आगे जाके और मॉनिटर लिखता है रीन्यूड थिंकिंग एंड प्रिपरेशन फॉर एवरी इवेंचुअली आर ए मस्ट, इजराइल मस्ट चूज इट्स बेस्ट कोर्स नॉट इन टर्म्स ऑफ इट्स आइडियोलॉजी बट इन टर्म्स ऑफ डिजायर्ड रिजल्ट। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि हमें अपने मकसद को अचीव करने के लिए, मकसद क्या है कि ईरान को किसी भी तौर पर एटम बम बनाने नहीं देना, और आइडियोलॉजी क्या है कि ग्रेटर इजराइल बनेगा जिसमें फलस्तीन को खत्म किया जाएगा, यहां पर कब्जा किया जाएगा, साथ में मिस्र के कुछ इलाकों के ऊपर, इराक के ऊपर, साथ में लेबनान, शाम और इसके अलावा सऊदी अरब के कुछ हिस्से, इनके ऊपर कब्जा किया जाएगा। ये है ग्रेटर इजराइल, ये है आइडियोलॉजी। उन्होंने कह दी आइडियोलॉजी के ऊपर वक्ती तौर पे हम पीछे हट जाते हैं, लेकिन जो फोकस हमारा है वो ये होना चाहिए कि हमें रिजल्ट्स किस तरह मिल सकते हैं। और रिजल्ट्स क्या चाहते हैं? ये रिजल्ट्स ये चाहते हैं कि ईरान को डिस्ट्रॉय किया जाए, ईरान के ऊपर हमला किया जाए ताकि उसको एटॉमिक पावर बनने से रोका जाए। अच्छा जी, यहाँ पर सबसे ज्यादा खतरा ही ये है कि ईरान कहीं यहाँ पर एटॉमिक पावर ना बन जाए, क्योंकि एटॉमिक पावर अगर ईरान बनता है तो एक चैलेंजर के तौर पर सामने आएगा इसराइल के। और पाकिस्तान और ईरान दो एटॉमिक पावर, मुस्लिम एटॉमिक पावर, ठीक है, तो उसके बाद फिर, और यही वो दो ताकतें हैं, यही वो दो ममालिक हैं जो अभी तक इसराइल के कंट्रोल में नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो बनने जा रहा है और इसके ऊपर जो है एक ये कैंपेन चलाई जाएगी और दूसरा जो है डिफरेंट मीन्स को इस्तेमाल करके ईरान का जो एटॉमिक प्रोग्राम है उसको सबोताज करने की कोशिश की जाएगी। और उसका एक और बड़ा सबूत, रिसेंटली एटॉमिक फैसिलिटी के ऊपर साइबर अटैक किया गया था और एक और ईरान इंटरनेशनल के मुताबिक पॉसिबल साइबर अटैक डिस्टर्ब्स ईरान्स रेल नेटवर्क, यानी कि ईरान का जो रेल का नेटवर्क है उसको एक साइबर अटैक के जरिए डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई है। यानी कि हर फ्रंट से अब कोशिश की जाएगी कि इसराइल जो है किसी तरीके से ईरान को कंट्रोल करे, और साथ में जो बाइडन के साथ जो है वो जो मीटिंग होगी उसमें पूरे कान भरने की कोशिश की जाएंगे। जैसे अमेरिका को पता नहीं है कि उसने करना क्या है, अमेरिका जो कुछ करना चाहता है बड़ा सोच समझ के कर रहा है और अपनी वो पूरी कोशिश कर रहा है कि ईरान को कंट्रोल करे, लेकिन अभी तक ईरान जो है वो कंट्रोल होता नजर नहीं आ रहा। बाहर ये सारी सूरत हाल थी, ये वो प्लानिंग है, ये वो एक एजेंडा है जिसको नफ्ताली बेनेट जो है वो लेकर चलेंगे, और मजीद एक लीथल किस्म की जो आगे आने वाले वक्त में ईरान और पाकिस्तान और दीगर जो मुस्लिम ममालिक हैं उनके खिलाफ स्ट्रैटेजी हमें इन ममालिक की जानिब से देखने को मिलेगी। बहरहाल आज की वीडियो से इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियोज़ में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।